हमें कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना, लेकिन सरकार में एक पाया हमारा भी होना चाहिए। अगर हमारे 20-30 एमएलए हो गए, सरकार में 20-30 एमएलए हो गए तो हमारी बात सुनी जाएगी। दलितों का भी नेता है, राजभर का भी नेता है, सबको आरक्षण भी चाहिए। हमें सिर्फ बीजेपी हराने का टक्का दे रखा है, भाई बीजेपी हराओ और हमें वोट दो। जो बीजेपी करा के हमारा 75 साल में करके बोलो हम सिर्फ बैटरी रिक्शा चलाओगे, हम सिर्फ वेल्डिंग करेंगे, हमारा काम यही है। हमें चाहिए शिक्षा और हिस्सेदारी। बीजेपी नहीं रोकेंगे क्या जी? बीजेपी नहीं रोकेंगे। बीजेपी से हम क्यों डरेंगे? हम डरते नहीं बीजेपी से। जो है साजिश है एक, वे साहब के आवाज दबाना चाहता है। मैं एक तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो वैसी साहब के ऊपर हमला नहीं है, वो सभी मुसलमानों की आवाजों पर हमला है, वो सभी मुसलमानों पर हमला है। और मैं अमल वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक वैसी को मारोगे 1 लाख पैदा होंगे इंशाल्लाह। चाहिए हम 20% है इंडिया में। हम यहाँ यूपी में तमाम पार्टियों को हमने हमेशा वोट दी है, समाजवादी को वोट दी, राष्ट्रीय लोकदल को वोट दी, बसपा को वोट दी। किसी पार्टी ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है। पहले तो अभी असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? ये सोची समझी साजिश थी, किसी ने पीछे हो जा, पहले पीछे हो जा। ये सोची समझी साजिश थी और बहुत गलत हुआ। सरकार को चाहिए कि इन पर एक्शन ले, वैसे सरकार ने लिया है। सरकार ऐसा शिकंजा कसे के आइंदा से किसी मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर, किसी भी आवाम के ऊपर, किसी के भी ऊपर इस तरीके की गलत तरीके से, इस तरीके से बात ना हो, कोई काम ना हो। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इस पर ज़्यादातर ध्यान दे। सरकार कहती है कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया, हमने गुंडों को निकाल दिया। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि माफिया राज खत्म हुआ, ये गुंडे कहाँ से आ गए? किसी मुसलमान नेता हो, किसी अगर हक हुकूक के लिए, मजलूमों के लिए कोई बात करता है तो आप उसको कह देते हैं माफिया है। उसको ये कैसा कानून है भैया? आप हमें बताइए ना, ये कैसा कानून है? आप कह देते हैं कि अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देता है उसको कह देते हैं कि ये माफिया है। उस पर कभी चप्पल चोरी किस तरीके के आपने भी देखा होगा। समाजवादी पार्टी समर्थक तो कह रहे हैं ये जो है नौटंकी थी, ये खुद करवाया गया था। ये बिल्कुल गलत है, ये उनकी गलत सोच है, इसको दिमाग से निकालना होगा। ये बिल्कुल सरासर उन लोगों की गलत सोच है। आप क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आने में? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छी लीडर है और हम लोग उनका चाहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम उन लोगों को भी सलाम करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साथ में जो भी कुछ हुआ है ये सरासर बिल्कुल गलत है, ये सब सोची समझी साजिश है। इसलिए चाहिए कि जो ऐसा करे उनको सख्त से सजा देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं आपकी छपरौली में, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, और लगता है कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा। जो बच्चे वीरान फिर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और मैं उनके कहता हूँ कि जो भी पढ़ाई के अंदर रुकावट बन रही है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसी रुकावट? पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और ये भविष्य के लिए जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, अभी उनके काफिले पे जो हमला हुआ था उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक की बात है, जिसने भी किया है गलत किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। तो समाजवादी पार्टी समर्थक कह रहे हैं कि ये जो है नौटंकी है, ये खुद करवाया गया है। देखो, वही कहेंगे जो इस काम को करते हैं। भाई भाजपा ने पहले बहुत नोटंकी की है, बहुत सारे मसले हैं, जैसे पुलवामा का भी है, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पुलवामा का हलवा करवा दिया। समाजवादी पार्टी समर्थक कह रहे हैं ना जी, इनका भी यही रवैया है। जैसे सन 2013 में करवाया इन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर, सन 2013 का जो झगड़ा हुआ है ये भी इलेक्शन की वजह से हुआ। जो काम जो करता है वो उसी के बारे में जानता है, वही कर रहा है और वही बोलता है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आए उन्होंने बिल्कुल जाके वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के लिए वो भी कहा और उन्होंने बुलेट जो हुआ है उन्होंने वो गाड़ी भी मांगी है अपनी सेफ्टी के लिए। अगर उनकी चीज़ ये होती तो वे संसद में खड़े हो गए, इस तरह ना बोलते जिस तरह उन्होंने बुर्रात बोला है। जैन चौधरी का गढ़ है ये, कैसे ओवैसी यहाँ पर जीतेंगे? नहीं जी, ये गढ़ किसी का नहीं है, सबको हक है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये किसी का ये नहीं कि इसका गढ़ है, ये चुनाव लड़ेंगे। लोग तहमतें लगाते हैं कि आप आ गए खेल बिगाड़ने के लिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी पार्टियाँ लड़ रही हैं कि किसी से खेलना ही बिगड़ेगा, लेकिन अगर कोई मजलूमों के लिए, निहत्तों के लिए, हक हुकूक के लिए अगर कोई लड़ने के लिए आता है तो आप कहते हैं कि ये बीजेपी की भी टीम है और ये खेल बिगाड़ेंगे। क्या हम ही से खेल बिगड़ेगा भैया? और किसी से खेल नहीं बिगड़ेगा। इतनी पार्टियाँ आ रही हैं, उन पर क्यों तहमत नहीं लगाते आप?
ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हक व हुकूक के लिए लड़ेंगे, भले ही हमें एक टिप्पणी नहीं 100 टिप्पणी करे, कोई हमारे खिलाफ बोले कुछ ही करे, लेकिन हम अपने हक व हुकूक की लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं मीडिया वाले भाइयों से ये अल्तमास करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपका चैनल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और भी जो मीडिया के चैनल है, टीवी चैनल। आप कहाँ से आए, क्या मैं तो असारा से ही हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अवैसी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं यही कहूँगा। हम उनका अगर वो आ रहे हैं तो हम उनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल करेंगे। और मैं एक असार के साथ उनकी बात को ये बात बधाई देता हूँ, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने मुल्क को उजाड़ डाला कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रा रुतों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना आजाब होगा। वैसे आ रहा है, क्या करेंगे? ओवैसी के बारे में मैं कहना चाहूँ, इजराइल सबसे कट्टर यहूदी देश है, वहाँ मुसलमानों की अपनी पार्टी है, राम पार्टी, सुना होगा आपने। तो हमारा देश सेकुलर देश है, मुसलमानों की कोई पार्टी है भाई? कोई पार्टी नहीं है। हमें कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना, लेकिन सरकार में एक पाया हमारा भी होना चाहिए। अगर हमारे 20-30 एमएलए हो गए, सरकार में 20-30 एमएलए हो गए तो हमारी बात सुनी जाएगी। दलितों का भी नेता है, राजभर का भी नेता है, सबको आरक्षण भी चाहिए। हमें सिर्फ बीजेपी हराने का टक्का दे रखा, भाई बीजेपी हराओ और हमें वोट दो। जो बीजेपी करा के हमारा 75 साल में करके बोलो, हम सिर्फ बैटरी रिक्शा चलाओगे, हम सिर्फ वेल्डिंग करेंगे, हमारा काम यही है। हमें चाहिए शिक्षा और हिस्सेदारी। बीजेपी नहीं रोकेंगे क्या जी? बीजेपी नहीं रोकेंगे। बीजेपी से हम क्यों डरेंगे? हम डरते नहीं बीजेपी से। बीजेपी से क्या डरने का मतलब? देखो जी, बीजेपी सुनो हमसे डरेगी बीजेपी। एक सेकंड, 75 साल में हमें सिर्फ बीजेपी से डरा के वोट लिया गया, और हमें कोई डर नहीं है बीजेपी से। बीजेपी को जिसका डर लगता है वो डरो बीजेपी से, हमें नहीं डरना है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भाईचारा की बात कर रहे हैं। जयंत का ही बता विधायक यहाँ रालोद का सैंदर सिंह रमाड़ा टूट कर चला गया बीजेपी में, कब तक जिताते रहेंगे ना? और सरकार अमित शाह तो समर्थन ले रहे इस पर से। अमित शाह तो कह रहे कि आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, वोट हमेशा दे दे, वो जाकर बीजेपी में चले जा, क्या कर लगे फिर? मना कर रहे नहीं, वो तो मना कर रहे नहीं जाएंगे। अजी चले जा, पलटू राम है, तो पलटू राम है, कभी पलट सके? पहले नहीं पलटे, बोलो इन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को, इनका विधायक तो चला गया, हम कहाँ रह सके? हम तो बेकार है बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देना, और फिर वे पलट के उसमें बीजेपी में चले जाओ। हम अपने नेता को ही वोट दे आगे। समाजवादी पार्टी समर्थक कह रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ था वो नौटंकी है। देखो, अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती तो हम जब सोचते कि भाई समाजवादी को वोट देनी चाहिए, और अगर हमारे 20 एमएलए भी निकल आए तो हम समाजवादी को या जो भी सेकुलर पार्टी उसे समर्थन देंगे। हम हिस्सेदारी लेकर गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं सर, हम हिस्सेदारी चाहिए। हम 20% है इंडिया में, हम यहाँ यूपी में तमाम पार्टियों को हमने हमेशा वोट दी है, समाजवादी को वोट दी, राष्ट्रीय लोकदल को वोट दी, बसपा को वोट दी, किसी पार्टी ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम सिर्फ ऐसे ही घूमे हैं ना, हमें कोई नौकरी है हमारे पास। देखो कितने युवा खड़े हैं यहाँ पे, कोई भी युवा नौकरी पे नहीं है, सब युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लीडर है, हम अपने लीडर को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, और लखनऊ में अपने विधायक भेजेंगे, वो हमारी बात रखेंगे, और वहां से हमारे खिलाफ जो भी है हमारे लिए सब कुछ होगा हमारे समर्थन में। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार। हिंदू मुस्लिम बात हो गया, अब हिंदू मुस्लिम भाई साथ चलेगा, हम पार्टी के साथ चलेगा, वही साथ हमें सिर्फ देखिए सुना है, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर डराते हैं, ठीक है? हमें हम पार्टी में सभी भाई आई है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पार्टी है, सब लोगों ने सभी पार्टी देख ली, अब ये पार्टी भी हम इंशाल्लाह इसके साथ रहेंगे, और ये हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए करेगी। यहाँ सब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सब भाईचारा है। भाईचारा की बात तो अखिलेश यादव जयंत चौधरी कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा करा के हमारा भाईचारा खत्म कर दिया, उससे बीजेपी को फायदा हो गया। लेकिन दंगा करवाया हुआ समाजवादी का था, समाजवादी के काल शासन में दंगा हुआ, पुलिस प्रशासन उनके अंडर में था, वो चाहते दंगा 1 मिनट में खत्म हो सकता था। उन्होंने यहाँ पे जो है दंगा करवा के हिंदू मुसलमान को आपस में बांट दिया, और बांटने के बाद बीजेपी को फायदा हो गया। बीजेपी की बी टीम वो हिसाब नहीं है, समाजवादी पार्टी है, ये बात कान खोल के सुन लो।
ओवैसी साहब हक और इंसाफ की बात करते हैं और वो हिंदू मुस्लिम सबकी बात करते हैं। वो कोई मुसलमान के लीडर नहीं है, वो सभी के लीडर है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। वो सबके लिए पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव किसानों के नेता, किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए किसानों की बात ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया है सांसद भवन में किसानों के लिए। और देखिए जयंत साहब की बात रही, जहाँ तक जयंत साहब को, जो लोग जयंत साहब को वोट देना चाहते हैं वो उनको वोट दें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने विचारधारा है, ठीक है। हम ओवैसी साहब के साथ में इंशाल्लाह और उन्हें कामयाब करके छोड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पे हमला हुआ था वो सिर्फ नौटंकी था। वो नौटंकी नहीं है, वो जो है साजिश है। एक ओवैसी साहब के आवाज दबाना चाहते हैं। मैं एक तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ओवैसी साहब के ऊपर हमला नहीं है, वो सभी मुसलमानों के आवाजों पर हमला है। वो सभी मुसलमानों पर हमला है। और मैं अमलवारों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक ओवैसी को मारोगे 1 लाख पैदा होंगे इंशाल्लाह। एक ओवैसी नहीं, 1 लाख ओवैसी पैदा होंगे इंशाल्लाह। तुम कब तक हमें दबाओगे, कब तक हमारी आवाज़ दबाओगे? तुम एक ओवैसी को मारोगे, हम 1 लाख ओवैसी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। किसको मारोगे तुम? डर गए हो क्या तुम लोग? डर गए हो? डर के हथियार उठा लिए हो क्या? अरे अगर तुम्हें दिक्कत है इतनी तो आओ, उनको चुनाव में हराओ ना उनको। वे साहब को बंदूक से क्यों जवाब देते हो? बैट से जवाब दो ना, बैट से जवाब दो। और ये कायरों वाला काम कर रहे हो, हथियार उठाकर चला दी गोली। इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। और सब तमाम लोगों की दुआएं उनके साथ में है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये ओवैसी साहब पे हमला नहीं है, मुसलमानों पर हमला है।